हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन का चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 20 नवंबर 2020 और 20 नवंबर 2020 से छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर संबंधी जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आज का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए करंट अफेयर सेशन की ओर हमारा पहला क्वेश्चन हाल ही में बढ़ते हैं। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके को किसने छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह भेंट स्वरूप प्रदान किया? इसमें दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ये दोनों यहाँ पर लिखा है। हाल ही में राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके को किसने छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह भेंट की? इसके सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, राहुल गुप्ता ने राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके को छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह भेंट स्वरूप प्रदान किया। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। राज्यपाल को पर्वतारोही श्री गुप्ता ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर फहराई गई छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह भेंट स्वरूप प्रदान की। राज्यपाल ने श्री राहुल गुप्ता को शुभकामनाएं दी। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके से आज यहाँ राजभवन में माउंट एवरेस्ट विजेता पर्वतारोही श्री राहुल गुप्ता ने सौजन्य मुलाकात की। श्री गुप्ता ने राज्यपाल को छत्तीसगढ़ शासन का वह प्रतीक चिन्ह भेंट स्वरूप किया जिसे उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर फहराया था। यह प्रतीक चिन्ह एक राज्य सम्मान के रूप में राजभवन में रखी जाएगी। राज्यपाल ने उन्हें माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय पाने के लिए बधाई तथा शुभकामनाएं दी। अपने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त कर छत्तीसगढ़ का नाम पूरे विश्व में ऊंचा किया। आप हमारे प्रदेश के गौरव हैं, आपसे युवाओं को प्रेरणा मिली। उल्लेखनीय है कि श्री गुप्ता ने मई 2018 में माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त किया तथा वे छत्तीसगढ़ के पहला पर्वतारोही है जिसने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की फतेह की। दोस्तों, यह छत्तीसगढ़ का एकमात्र पर्वतारोही है जिसने माउंट एवरेस्ट का फतेह किया है, राहुल गुप्ता जी। इसलिए यह क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है और राहुल गुप्ता को छत्तीसगढ़ में माउंटेन मैन के नाम से इन्हें जाना जाता है। राहुल गुप्ता से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राहुल गुप्ता छत्तीसगढ़ के किस जिले के निवासी हैं? तो दोस्तों, यह सरगुजा जिले के सीतापुर के निवासी है। आप इस फैक्ट को आप याद रखिए। और दोस्तों, इसे छत्तीसगढ़ में माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है। मई 2018 में यह माउंट एवरेस्ट में दोस्तों चढ़ाई करने वाला छत्तीसगढ़ की एकमात्र तथा पहले पर्वतारोही है। आप इसे याद रखिए। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर करंट अफेयर सेशन की ओर हमारा अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी राज्य स्वच्छता पुरस्कार 2020 में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला प्रथम स्थान प्राप्त किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, सरगुजा जिला राज्य स्वच्छता पुरस्कार 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। स्वच्छता में सरगुजा को मिला प्रथम पुरस्कार। प्रभारी मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने दी बधाई। ओडीएफ अस्तित्व के लिए जनपद पंचायत ढूंढरा को मिली 1 करोड़ की राशि। चयनित विजेताओं को मंत्री ने ऑल इन बांटे पुरस्कार। विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर राज्य स्वच्छता पुरस्कार में सरगुजा जिले को प्रथम स्थान प्राप्त किया मिलने पर प्रभारी मंत्री और नगरीय प्रशासन विकास श्रम विभाग मंत्री शिव कुमार डहरिया ने सरगुजा वासियों को बधाई दी। महानदी भवन से आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने विजेताओं को पुरस्कार राशि का वितरण भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरगुजा छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण जिला है। जिस तरह से नगरीय निकाय क्षेत्र में स्वच्छता के क्षेत्र में अव्वल स्थान हासिल की, उसी तरह सरगुजा जिले भी स्वच्छता में प्रथम स्थान हासिल कर प्रदेश में अपनी एक नई पहचान बनाई है तथा हम सभी के लिए यह गर्व की बात है। अब दोस्तों, यह जो क्वेश्चन में छत्तीसगढ़ का जो सरगुजा जिला है दोस्तों राज्य स्वच्छता पुरस्कार में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो आप सरगुजा जिले के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यह है छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के मैप में कहाँ पर है सरगुजा जिला? तो देखिए दोस्तों, यह है सरगुजा जिला और सरगुजा जिला का दोस्तों यहाँ पर पूरा व्यू दिखाया गया है। सरगुजा जिले से सबसे पहले यही क्वेश्चन बन जाता है कि सरगुजा किस नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों, जो सरगुजा जिला है यह रिहंद नदी के किनारे बसा है और रिहंद नदी को सरगुजा संभाग की जीवन रेखा नदी कहा जाता है। साथ ही दोस्तों, रिहंद नदी को सरगुजा का
जीवन रेखा नदी भी कहा जाता है और इन्हें सरगुजा संभाग का भी जीवन रेखा नदी कहा जाता है। यहाँ पर मुख्य क्रम की चट्टानें जैसे दो क्रम की चट्टानें पाई जाती है, जैसे गोंडवाना क्रम और ढक्कन ट्रैप आदि की चट्टानें यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उन्हें भी आप देखिए। जैसे मुख्य खनिज कोयला, यहाँ पर दोस्तों मुख्य खनिज कोयला का भंडारण क्षेत्र लखनपुर, सेंदू, सीतापुर, बिरजू पानी आदि क्षेत्र से कोयला का उत्खनन किया जाता है। यहाँ पर बक्साइट भंडारण क्षेत्र जैसे मैनपाट, डांड, केसरा, परपटिया, सात पहाड़ी क्षेत्र आदि से यहाँ से बक्साइट का उत्खनन किया जाता है। दरिमा हवाई पट्टी अंबिकापुर में स्थित है। यहाँ पर खैरवार, कोरकू, पारधी, खुड़िया, सौता आदि जनजाति इस क्षेत्र में निवास करती है। यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र जैसे नयनपुर, गिरिवरगंज, गंगा, खुर्द आदि स्थित सरगुजा जिले में है। यहाँ पर जलप्रपात जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सरभंजा जलप्रपात है। सरभंजा जलप्रपात है, यह महानदी हपात अंतरा का भाग है। साथ ही यहाँ पर देखिए जो रिहन नदी है, रिहन नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो रिहन नदी का उद्गम छुड़ी मतरिंगा की पहाड़ी से रिहन नदी का उद्गम हुआ है। रिहन नदी यह दोस्तों कौन सी अफात अंतरा का भाग है, तो दोस्तों यह जो है गंगा नदी अफवाह अंतरा अर्थात दोस्तों यह सोन नदी अफवाह अंतरा में शामिल हो जाती है। साथ ही रिहन नदी का दोस्तों जो लंबाई कितनी है, तो इसका जो लंबाई है 145 किलोमीटर इसका जो लंबाई है। यहाँ पर मुख्य जैसे परियोजना है, जैसे श्याम परियोजना, घुनघुट्टा परियोजना आदि सरगुजा जिले में स्थित है। यहाँ पर महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है, जैसे यहाँ पर पर्यटन क्षेत्र भी है, जैसे मैनपाट। दोस्तों जो मैनपाट है, यहाँ पर देखिए मैनपाट, ये देखिए ये जो मैप में ये है मैनपाट, और मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला के नाम से जाना जाता है। इसकी दोस्तों जो ऊंचाई है ये कितनी है, तो 1152 मीटर इसकी ऊंचाई है, और यहाँ पर 1962 से तिब्बत शरणार्थियों को बसाया गया है। यह क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जा चुका है। साथ ही दोस्तों सरगुजा जिले में मुसलमानों का तीर्थ स्थल है तकिया। तकिया दोस्तों मुसलमानों का यह तीर्थ स्थल है, और यह कौन से जिले में है, तो ये सरगुजा जिले में है। यहाँ पर महत्वपूर्ण जैसे ऐतिहासिक क्षेत्र है, जैसे देखिए यहाँ पर दोस्तों जो महेशपुर है, यहाँ पर महेशपुर आदि से बहुत सारा दोस्तों यहाँ पर ऐतिहासिक स्थल है, जैसे यहाँ इनके बारे में जानिए। यह दोस्तों रामायण कालीन स्थल है, यहाँ पर सीता बेंगरा स्थित है। दोस्तों जो सीता बेंगरा है, यह विश्व की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला है। दोस्तों यह यहाँ पर विश्व की सबसे पुरानी नाट्यशाला है। यहाँ पर लक्ष्मण बेंगरा, हाथी खोज, साथ ही यहाँ पर दोस्तों जोगी मारा की गुफा भी यहीं पर स्थित है। और इन सभी दोस्तों कहाँ पर है, तो ये रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। दोस्तों जो जोगी मारा की गुफा यहाँ पर मौर्यकालीन साक्ष्य प्राप्त हुआ है। किंवदंती के अनुसार यह कहा जाता है कि जो कालिदास है दोस्तों, जो प्रसिद्ध कवि कालिदास है, इन्होंने मेघदूत की रचना यहीं पर रामगढ़ की पहाड़ी के जोगी मारा गुफा में ही की थी। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो रामगढ़ की पहाड़ी यह सतपुड़ा पर्वत, दोस्तों जो रामगढ़ की पहाड़ी यह सतपुड़ा पर्वत का एक श्रृंखला है। छत्तीसगढ़ के दोस्तों प्रथम, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में प्रथम बायोटेक पार्क किस जिले में स्थापित किया गया है, तो छत्तीसगढ़ में प्रथम बायोटेक पार्क सरगुजा जिले में स्थापित किया गया था। ये दोस्तों ये महेशपुर है, यह पुरातात्विक स्थल जो सरगुजा जिले में स्थित है। यहाँ से दोस्तों देखिए, यहाँ से दोस्तों जो 82.5 डिग्री दोस्तों, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, यह सरगुजा जिले से होकर दोस्तों यह गुजरता है। इसे इन्हें दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है, जो सरगुजा जिले से होकर गुजरती है। यह दोस्तों जो सरगुजा है, यह छत्तीसगढ़ के 14 देशी रियासतों में से एक है। यहाँ इसे दोस्तों जो सरगुजा संभाग है, इन्हें अप्रैल 2018 में सरगुजा संभाग बनाया गया, और इसके अंतर्गत कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर अन्य सभी जिलों को मिलाकर सरगुजा संभाग का गठन अप्रैल 2008 में किया गया था। छत्तीसगढ़ का प्रथम प्लास्टिक सड़क कहाँ पर बनाया गया था, तो छत्तीसगढ़ का प्रथम प्लास्टिक शहर दोस्तों ये जो अंबिकापुर है, यहीं पर छत्तीसगढ़ का प्रथम प्लास्टिक से सड़क का निर्माण किया गया था। आप इतने फैक्टर को इस क्वेश्चन से रिलेटेड करके याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने किसे सम्मानित किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन
फॉर हर्षा साहू को राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने सम्मानित किया। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके से आज यहाँ राजभवन में पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कराटे खिलाड़ी शियोके कोई कराटे अकादमी श्रीमती हर्षा साहू ने सौजन्य मुलाकात की। राज्यपाल ने कहा कि आप बेटियों को जो आत्मरक्षा करने का प्रशिक्षण दे रही है वह सराहनीय है। राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान समय में बेटियों को अपनी आत्मरक्षा का प्रशिक्षण अवश्य लेना चाहिए। इससे महिलाओं में एक आत्मविश्वास आएगा और असामाजिक तत्वों को मजबूती से सामना कर सकेगी। साथ ही उनके प्रति हो रही घटनाओं में भी कमी आएगी। इस अवसर पर राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने श्रीमती हर्षा साहू को शाल तथा प्रतीक चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। श्रीमती हर्षा ने बताया कि विगत वर्षों में उनके द्वारा छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया। चलती ट्रेन व सुनसान जगह पर घटना होने का असामाजिक तत्वों से कैसे निपटा जाए का इन्हें भी इनके द्वारा सिखाया जाता है। करंट अफेयर सेशन का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट ललित प्रकाश पटेरिया को शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति नियुक्त किया गया। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर पटेरिया को नियुक्त किया। राज्यपाल माइक मलैया उइके, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर सुश्री अनुसुईया उइके ने शहीद नंद कुमार पटेल, टाइपिंग मिस्टेक है, नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ के कुलपति पद प्रोफेसर डॉक्टर ललित प्रकाश पटेरिया को नियुक्त किया गया। डॉक्टर ललित प्रकाश पटेरिया का कार्यकाल, उपलब्धियां और सेवा शर्तें विश्वविद्यालय अधिनियम तथा परिनीति के नीति निहित प्रावधान के अनुसार होंगे। उनकी नियुक्ति शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ अधिनियम 1973 की धारा 13 की उपधारा 1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह नियुक्ति की गई। अब दोस्तों यह जो क्वेश्चन है यह नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय से संबंधित है। दोस्तों यह जो विश्वविद्यालय है कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यह जो विश्वविद्यालय है छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में स्थित है। और दोस्तों जो नंद कुमार पटेल है यह कौन है? तो ये छत्तीसगढ़ के प्रथम गृह मंत्री थे दोस्तों, और इनका निधन 2013 में नक्सली हमले में दोस्तों इनका मृत्यु हो गया था, जिनके कारण इन्हें शहीद नंद कुमार पटेल भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर अब यह जो विश्वविद्यालय है ये रायगढ़ जिले में स्थित है। तो सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ को देखते हैं। ये है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के मैप में कहाँ पर रायगढ़ जिला? तो देखिए दोस्तों ये है रायगढ़ जिला, और रायगढ़ जिला का दोस्तों यहाँ पर पूरा व्यू दिया गया है। रायगढ़ जिले से सबसे पहले यही क्वेश्चन बन जाता है कि जो रायगढ़ जिला है इसके गठन कब हुआ था? तो दोस्तों रायगढ़ जिले का गठन 1948 में हुआ था। और रायगढ़ जिला किस नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों जो रायगढ़ जिला है यह केलो नदी के किनारे बसा है। और केलो नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? दोस्तों जो केलो नदी का उद्गम हुआ है लैलूंगा पहाड़ क्षेत्र से हुआ है। दोस्तों जो लैलूंगा की पहाड़ी है ये देखिए, ये लैलूंगा की पहाड़ी है, और यहीं से दोस्तों यहाँ पर केलो नदी का उद्गम हुआ है, और इन्हीं के किनारे रायगढ़ जिला बसा हुआ है। केलो नदी में दोस्तों एक महत्वपूर्ण परियोजना है जिसका नाम है स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदो परियोजना। दोस्तों जो स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदो परियोजना है ये किस नदी पर है स्थित है? ऐसा करके बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसे याद रखिए, ये केलो नदी पर और रायगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ पर मुख्य जनजाति जैसे उराव, बिरहोर, नगेसिया आदि जनजाति निवास करती है। यहाँ पर मुख्य चट्टानें जैसे गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है। दोस्तों जो गोंडवाना क्रम की चट्टान है ये रायगढ़ जिले में फैला हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर इनके कुछ क्षेत्रों में दक्कन ट्रैप की चट्टानें भी है। रायगढ़ यह प्रदेश का सर्वाधिक, दोस्तों यहाँ पर रायगढ़ जिले में प्रदेश में दोस्तों जो सर्वाधिक 1830 मीटर लंबा पुल, दोस्तों 1830 मीटर लंबा पुल रायगढ़ जिले में स्थित है। और इसका नाम क्या है दोस्तों? तो इसका नाम है महानदी सेतु पुल। यह दोस्तों सूरज गांव और नदी गांव के बीच में स्थित है। यहाँ पर मुख्य खनिज जैसे कोयला,
कोयला यहाँ पर दोस्तों जो माड नदी घाटी क्षेत्र है, यहाँ पर प्रदेश में सर्वाधिक कोयला भंडारण क्षेत्र है। दोस्तों जो माड माड़ नदी घाटी क्षेत्र है, ये देखिए दोस्तों जो माड़ नदी घाटी क्षेत्र है वह प्रदेश में सर्वाधिक कोयला भंडारण क्षेत्र है। यहाँ से दोस्तों जब ये माड़ नदी सरगुजा के दोस्तों मेन पार्ट से निकलती है तो वह दोस्तों रायगढ़ रायगढ़ जिला, सरगुजा जिला, रायगढ़ जिला, इन सभी जिलों से होकर बहती है। और यह दोस्तों जो नदी क्षेत्र है यहाँ पर कोयले का सर्वाधिक भंडारण क्षेत्र है। यहाँ पर जैसे खरसिया, धरमजयगढ़, महुआ, पाली आदि है। दोस्तों यहाँ पर जो कोयला भंडारण क्षेत्र है वह है खरसिया, धरमजयगढ़, महुआ, पाली है। साथ ही यहाँ पर बक्सैट कहाँ से प्राप्त किया जाता है तो दोस्तों रायगढ़ जिले के किष्किंधा पहाड़ है, यहाँ से बक्साइट का उत्खनन किया जाता है। यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र जैसे लारा है। दोस्तों जो लारा लारा यह एक औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ पर ओपी जिंदल उद्योग का दोस्तों स्थापना है। जिंदल उद्योग यह एक जिंदल स्टील पावर लिमिटेड है जो रायगढ़ जिले में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुआ था तो इसकी स्थापना हुआ था जिंदल पावर स्टील लिमिटेड की स्थापना 1988 में हुआ था। और यह एशिया की सबसे बड़ी स्पंज आयरन कंपनी है। दोस्तों जो जिंदल पावर लिमिटेड रायगढ़ है दोस्तों, यह एशिया का सबसे बड़ी स्पंज आयरन कंपनी है। यहाँ पर दोस्तों जो मोनेट इस्पात संयंत्र रायगढ़ में स्थापना कब किया गया था तो यहाँ पर मोनेट इस्पात संयंत्र की स्थापना 2000 में रायगढ़ जिले में किया गया था। यहाँ पर दोस्तों महत्वपूर्ण वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसका नाम है गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य। दोस्तों यह रायगढ़ जिले में है। और गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुआ था तो इसकी स्थापना 1975 को हुआ था। रायगढ़ जिले में महत्वपूर्ण जलप्रपात जैसे राम झरना जलप्रपात है आदि स्थित है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में याद रखते हैं। जैसे यहाँ पर महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल जैसे है यहाँ पर दोस्तों जो सिंघनपुर की गुफा, दोस्तों यहाँ पर सिंघनपुर की गुफा है। यह पूर्व पाषाण कालीन स्थल है जो प्रदेश में खोजी गई सबसे पहली गुफा है। और इसकी दोस्तों जो खोजकर्ता कौन है तो इसकी जो खोजकर्ता है यह एंडरसन ने 1910 में इस गुफा की खोज की थी। यहाँ पर दोस्तों कबरा पहाड़ है। कबरा पहाड़ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ से किस कालीन साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो यहाँ से मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और प्रदेश में सर्वाधिक शैलचित्र लाल रंग की सांभर घड़ियाल तथा सीढ़ीनुमा मानव यहाँ से प्राप्त हुआ है। बोतलदा यह दोस्तों जो बोतलदा है यहाँ पर प्रदेश की सबसे लंबी गुफा है। दोस्तों जो बोतलदा है यह प्रदेश की सबसे लंबी गुफा है। और यहाँ पर प्रमुख महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कुछ और फैक्ट है जैसे बार और देवगांव, यहाँ से दोस्तों मौर्यकालीन साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यहाँ से दोस्तों जो पुजारी पाली है यहाँ पर केवटी माता का मंदिर है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर कुषाणकालीन सिक्के भी रायगढ़ से प्राप्त हुआ है। चक्रधर समारोह का आयोजन कहाँ पर होता है तो रायगढ़ जिले में चक्रधर समारोह का आयोजन दोस्तों प्रति वर्ष गणेश चतुर्थी में होता है। और दोस्तों इसका जो प्रारंभ किसने कराया था तो चक्रधर समारोह का प्रारंभ वहाँ के दोस्तों जो राजा थे उदय सिंह, इनके द्वारा यह समारोह का आयोजन कराया गया था। आप इतने फैक्ट को इस क्वेश्चन से रिलेटेड करके याद रखिए। साथ ही करेंट अफेयर सेशन का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।